नमस्कार दोस्तों, लोजी गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। और हमने जैसा कि आपको पहले विदित कराया था कि हम अभ्यास हेतु कुछ प्रश्नों का संग्रह हमारे चैनल पर उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि रीट एग्ज़ाम थोड़े आगे के लिए पोस्टपोन हो गए, तो लगभग सभी की तैयारी हो ही चुकी है। तो क्यों ना अपनी तैयारी को आंका जाए, अपना आकलन किया जाए। इस हेतु कुछ प्रश्नों का संग्रह इस चैनल पर डेली दिया जाएगा। आपसे अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ है, कैसा लगा। प्रारंभिक तौर पर यह प्रथम वीडियो है, इसलिए इसमें कुछ साधारण प्रश्नों के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, तो आपसे अनुरोध है देखें और अपनी राय जरूर दें। पहला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का व्यावहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति है, और इसके लिए अपने पास 4 ऑप्शन है। पहला पाठ्य पुस्तक, दूसरा भाषण पद्धति, तीसरा प्रोजेक्ट पद्धति और चौथा देखो और कहो पद्धति। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। सामाजिक अध्ययन का व्यावहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति, तो इसका आंसर होगा मित्रों प्रोजेक्ट पद्धति। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट वर्क महत्वपूर्ण होता है क्योंकि, अब 4 ऑप्शन है इसके अंदर भी। यह बच्चों को रचनात्मक बनाता है, बच्चों के लिए एक क्रियाकलाप के रूप में होता है, करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका होता है, यह शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट वर्क यानी कि प्रायोजना कार्य, इसमें शिक्षकों की भूमिका तो होती है, लेकिन शिक्षक नहीं करते, बच्चों द्वारा करवाया जाता है। इसलिए ये चौथा ऑप्शन अपना, यह शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है, तो है ही नहीं। और दूसरा बच्चों के लिए क्रियाकलाप के रूप में होता है, यह बच्चों को रचनात्मक बनाता है, ये दोनों भी नहीं है। इसका आंसर होगा तीसरा, करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड में महत्वपूर्ण करके सीखना ही है, इसलिए इसका नाम भी करके सीखना भी आता है कई जगह। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया है राधाकृष्णन आयोग द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, मुदालियर आयोग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को प्रभावी रूप से लागू करने का एक इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट है, आईसीटी से क्या, आईसीटी से अभिप्राय। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे आईसीटी की फुल फॉर्म पूछी गई। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या सेकंड इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजी, थर्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फोर्थ इंटर कॉमन टेक्नोलॉजी। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड किसे माना जाता है? प्रायोजना विधि का पितामह किसे कहा जाता है? तो अपने पास 4 ऑप्शन है, WH किलपैट्रिक, मैकाले, अरस्तु, प्लेटो, और इसका आंसर होगा दोस्तों WH किलपैट्रिक, क्योंकि WH किलपैट्रिक ने प्रायोजना विधि की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, योजना विधि आधारित है, और इसके 4 ऑप्शन है, देखने पर, करके सीखने पर, सुनने पर, इनमें से कोई। दोस्तों थोड़ी देर पहले अपने एक प्रश्न आया था, इसमें मैंने पहले इसका आंसर बता दिया था आपको। प्रायोजना विधि किस पर आधारित होती है?
करके सीखने पर। ऐसे ही योजना विधि और प्रयोजना विधि कोई अलग नहीं है, यही योजना विधि और प्रयोजना विधि है। ये करके सीखने पर आधारित होती है और अपना आंसर होते हैं करके सीखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन को कब दिया जाता है? तो रचनात्मक मूल्यांकन को देने का टाइम पूछा गया है सत्र के अंत में, इकाई के अंत में, या फिर नई इकाई को पढ़ाने के पूर्व यानी कि पहले, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। तो दोस्तों इसका आंसर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, यानी अब पढ़ाते रहते हैं उस टाइम हमको मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्डवेल कुक ने किस विधि का परिवर्तन किया, यानी कौन सी विधि कोल्डवेल कुक ने स्थापित की थी? प्रदर्शन विधि, ये कोल्डवेल कुक की है क्या? प्रोजेक्ट विधि, ये भी नहीं है। दल विधि, ये भी नहीं है। खेल विधि, यही कोल्डवेल कुक की विधि है। कौन सा आंसर है अपना? फोर्थ, खेल विधि। नेक्स्ट है अपना, किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? कौन सी विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? तो चार ऑप्शन है, कविता के समय मौन पठन करेंगे, एकांकी के समय मौन पठन करेंगे, निबंध के समय मौन पठन करेंगे, या संभववाद कहानी के समय करेंगे। तो ये चौथा ऑप्शन तो कुछ होता ही नहीं है, संभववाद कहानी तो कुछ होती नहीं है, और अपना आंसर होगा निबंध। निबंध को पढ़ते समय मौन पठन को महत्व दिया जा सकता है। नेक्स्ट है श्रवण कौशल का संबंध। श्रवण कौशल का संबंध है, और ऑप्शन है 4, श्रवण कौशल का संबंध कान से, नाक से, मुंह से, आंख से। श्रवण का मतलब होता है सुनना, और इसका संबंध दोस्तों कान से। नेक्स्ट, पठन कौशल में आवश्यक है परोक्ष विधि, अर्थ ग्रहण करना, शब्द चयन, प्रत्यक्ष विधि। पठन कौशल में इनमें से क्या आवश्यक है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अर्थ ग्रहण। जब हम पठन कौशल करते हैं यानी कि हम पढ़ते हैं तो महत्वपूर्ण उसमें अर्थ को ग्रहण करना होता है। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज का ये क्वेश्चन है लास्ट, सहायक सामग्री का जनक माना जाता है। सहायक सामग्री किसने, मतलब सहायक सामग्री का जनक किससे माना जाता है? जॉनसन को, मॉन्टेसरी को, पियाजे को, फ्रोबेल को। तो दोस्तों इन चार में से अपने सहायक सामग्री का जनक है फ्रोबेल। तो दोस्तों हो गई अपने आज की क्लास खत्म। नेक्स्ट क्लास लेंगे हम अगली बार, और अगली बार अच्छे और भी क्वेश्चन अच्छे लाए जाएंगे। और आगे देखने के लिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और गुड बाय, थैंक यू।